दोस्तों आज मार्केट ने फिर से हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे दिया है। कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि फ्राइडे का दिन एक इंडिकेटिव डे होता है, जो आज मार्केट ने कंप्लीटली दिखाया। ओपनिंग के साथ थोड़ा-सा मार्केट ने कंसोलिडेशन ज़रूर किया क्योंकि पहली ही कैंडल ने हमारा प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया था और लो को ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद अगर आप लोगों को कल का वीडियो याद होगा तो मैंने इस वाले स्विंग का आपको इम्पोर्टेंस बताया था कि भाई ये बहुत ज़रूरी स्विंग है। अगर ये स्विंग निकलता है समझ लीजिए हम पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाने की तैयारी करेंगे और ये मैं आप लोगों को बहुत पहले बता चुका हूँ कि मार्केट का जो पहले ताकत नीचे की साइड को लगती थी, अब वो चेंज होकर ऊपर की तरफ को लगना शुरू हो चुका है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों जब कभी भी ट्रेंड रिवर्सल होता है। कई बार ट्रेंड हम बोलते हैं पॉजिटिव हो गया लेकिन मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखता नहीं है। ट्रेंड 2 तरीके के होते हैं, एक तो जो दिख रहा है लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक तो ये पॉजिटिव है। इसको भी कई बार हम पॉजिटिव में लेते हैं जो कंसोलिडेशन हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पर ताकत का डिपेंड करना होता है कि भाई सेलर लोग ज़्यादा ताकत लगा पा रहे हैं या बायर लोग ज़्यादा लगा पा रहे हैं। तो ये वाली सिचुएशन में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो ऊपर ले जाने वाले लोग मार्केट को है, वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ लेकर चल रहे हैं। आज के यूट्यूब लाइव में मैंने ये सारी बातें डिस्कस भी की थी और उसी समय मैंने ये मार्क रखा था कि भाई इस ज़ोन से यहाँ पर ये सपोर्टिव ज़ोन है, यहाँ पर मार्केट लगातार सपोर्ट करेगा और धीरे-धीरे हम ऊपर की साइड को अभी क्लोजिंग करते हुए गए। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत भयंकर मोमेंटम हुई, मोमेंटम कम हुई है, कंसोलिडेशन ज़्यादा हुई है ना? ऑप्शन सेलर को बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली और उसको प्रॉफिट भी ठीक-ठाक मिला होगा। अब है हमारी लड़ाई मंडे के दिन क्या हो सकता है? तो मंडे के सिनेरियो को समझने के लिए पहले आज का सिनेरियो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ये आप लोगों ने देख लिया है कि लो ब्रेक हुआ था, उसके बाद लगातार हम पॉजिटिव डायरेक्शन बनाते हुए मार्केट ने एक एज इंडिकेटर हमको पॉजिटिव साइड को धकेला है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात हो गई कि मार्केट ने कहा है कि भाई हम ऊपर की साइड को चलेंगे। अब हमको ये देखना है कि डेली चार्ट क्या कह रहा है और जो वीकली चार्ट क्लोज हुआ है वो कहाँ पर हुआ है और वीकली चार्ट पर किस तरीके की कंडीशन हमको देखने को मिल रही है। ये आपके सामने रहा वीकली चार्ट निफ्टी का। ठीक है। निफ्टी के वीकली चार्ट में आप लोग देख रहे होंगे लगातार 2 हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमने वीकली कैंडल बनाई है और हम लगभग-लगभग जहाँ से हम नीचे गिरे थे उस ज़ोन के आस-पास तक पहुँच चुके हैं। यानी कि 24,500 का जो हमारा रेजिस्टेंस ज़ोन है, उस ज़ोन के आस-पास तक हम आ गए हैं। अब हमको ये क्या करना है, अगले हफ्ते क्या होता है, गैप अप खुलते हैं, गैप डाउन खुलते हैं, वो तो मार्केट खुलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन साथ में थोड़ा-सा बैंक निफ्टी को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि बैंक निफ्टी की कंडीशन क्या है। बैंक निफ्टी ने भी भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग 2 कैंडलें बनाई हैं और आज भी बैंक निफ्टी करीब-करीब 500 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं आपको थोड़ा-सा बैंक निफ्टी का सिनेरियो 15 मिनट के चार्ट पर दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि बैंक निफ्टी का साथ चलना कितना ज़रूरी होता है निफ्टी के लिए। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे जब तक बैंक निफ्टी इस ज़ोन में फँसा हुआ था, तो निफ्टी भी हमारा एक ही जगह पर घूम रहा था। जैसे ही थोड़ा-सा हम यहाँ से ऊपर जाने लगे धीरे-धीरे तो हमारा निफ्टी भी ऊपर की तरफ चला। कल मैंने आपको बता दिया था कि अगर बैंक निफ्टी साथ चलता है तभी आपको उसके मार्केट के साथ चलना है, वरना आपको बिल्कुल दूर खड़े होकर मार्केट को देखना है। अब मैं आपके सामने एक दूसरी कंडीशन रखता हूँ कि डेली चार्ट की। डेली चार्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा सारा काम डेली चार्ट पर ही होता है। आप लोग देख रहे हैं डेली चार्ट क्या कह रहा था। अभी डेली चार्ट पर आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी पर डेली चार्ट पर आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखेगा और यहाँ पर एक गैप दिखेगा। इस गैप के ऊपर आपको यहाँ पर 58,000 का लेवल नज़र आएगा। 2-3 चीज़ें साथ में हैं। एक तो ये कंसोलिडेशन है, यहाँ पर ये हाई है, यहाँ पर है 57,000 का लेवल। फिर यहाँ एक बड़ा गैप है, इस गैप के ऊपर क्या है 58,000 का लेवल। गैप भी अपने आप में एक रेजिस्टेंस की तरह भूमिका निभाता है। साथ ही साथ अगर 57,000 को हम ब्रेक करते हैं, फिर हो सकता है कि ये वाले 57,000 को हम इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस मानते हुए गैप को हल्का मानेंगे और फिर 58,000 को ज़्यादा बढ़िया रेजिस्टेंस हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको देखना होगा कि निफ्टी का क्या सीन है। देखिए निफ्टी में भी क्लियरिटी बिल्कुल साफ है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो आप लोग नोट कर पा रहे हैं कि 24,500 का जो लेवल है, ये हमारे लिए एज़ अ रेजिस्टेंस रहेगा। अभी जो हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा है 24,361 10 मिनट और बाकी है मार्केट को क्लोज होने में। यानी कि लगभग हमें क्लोजिंग इसी के आसपास की देखने को मिलेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से 150 पॉइंट की ज़्यादा दूरी है। कहाँ के लिए? 150 पॉइंट का डिस्टेंस बचा हुआ है 24,500 के आसपास तक के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बीच में खुलते हैं, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे खुलते हैं, तो फिर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमारा 500 एज़ अ रेजिस्टेंस फेज़ मार्केट करना चाहेगा। पर ये हो सकता है कि भाई मार्केट अगर गैप अप खुल जाए, है ना? इस कंडीशन पर हमें थोड़ा-सा डिस्कस कर लेना चाहिए कि अगर मार्केट गैप अप खुल जाए, तो क्या हो जाएगा? 15 मिनट के चार्ट पर लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर तीनों कंडीशन पता रहेंगी। देखिए, एक बात जो अंडरस्टूड रहेगी कि मार्केट में जो ताकतें लगेंगी वो ऊपर की साइड को लगेगी क्योंकि अब मार्केट में जो
लोग ऊपर ले जाने वाले हैं, वो ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात क्या है, अभी हमारे पास न्यूज़ सेशन बाकी बचे हुए हैं। ये न्यूज़ क्या होता है दोस्तों, जब कभी भी लड़ाई लगती है, जब कभी भी कोई नया अपडेट करना होता है, कोई एक्शन लेना होता है, वो सैटरडे, संडे, क्योंकि इस दिन दुनिया के बाज़ार बंद रहते हैं, गोल्ड मार्केट बंद रहता है, इस वजह से इस दिन लेते हैं। अब सैटरडे और संडे को अगर आप लोगों को याद होगा कि ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई शुरू हुई थी, वो भी सैटरडे के दिन हुई थी। तो आप सैटरडे यानी कि जब मार्केट क्लोज़ हो गए थे, उसके बाद उन्होंने वो कदम उठाया था। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया मार्केट बेस टिकी हुई है और अमेरिका में तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और उधर सट्टा का भी चीज़ें ज़्यादा होती है, इनसाइड न्यूज़ भी ज़्यादा आती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये कल और परसों का दिन है, ये न्यूज़ सेशन भी बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस पर भी नज़र लेकर चलनी है और आजकल मेरे हिसाब से तो ऐसे लेकर नहीं जाना चाहिए ट्रेड को कि हम लेकर चले गए भाई मंडे को गैप अप ही खुल जाएँगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर न्यूज़ मार्केट को बुरी लगती है, बुरी न्यूज़ आती है तो फिर मार्केट गैप डाउन भी खुल सकता है। तो हमारे पास 3 कंडीशन है, तीनों का डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, भाई पहली कंडीशन है कि गैप अप खुल जाए। गैप अप के लिए तो हमारे पास बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, 24,500 का लेवल है। अगर हम इस लेवल के आसपास खुलते हैं, या तो इस लेवल के ऊपर ही खुलते हैं, या इसी लेवल के बीच में खुलते हैं, या इस लेवल के थोड़ा नीचे खुलते हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा हम इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना? क्योंकि अगर इस लेवल के आसपास खुलते हैं, तो हमको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। पहली कैंडल अगर छोटी बन रही है, क्या बन रही है, कंसोलिडेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम लगभग 150 पॉइंट ऊपर रहेंगे, 120-130 पॉइंट ऊपर रहेंगे मार्केट में। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन अगर होकर ऊपर की तरफ जाता है तो हम धीरे-धीरे ऊपर की साइड को जाएँगे। हो सकता है कोई बहुत अच्छा सेटअप भी आपको देखने को मिले। हो सकता है कि भाई हम इसी ज़ोन में खुल जाएँ, ये हाई लगा है 24,400 का, इसी के बीच में अगर हम खुल जाते हैं, कल का हाई है और इस बीच में अगर हमारी ओपनिंग हो जाती है इस वाले लो को, ये वाला ज़ोन अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जो ये हमने काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया है ना ये वाला, तो ये ज़ोन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर हम इस बीच में खुलते हैं, कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर की तरफ जाएँगे, तो याद रखिएगा यहाँ पर 24,400 से ऊपर जाएँगे तो ये 24,500 का लेवल है, यहाँ पर तक आपको ध्यान रखना होगा कि अगर मोमेंटम जा रहा है, तो इसके आस-पास क्या कर रहा है मोमेंटम, इसको नोट करते रहिएगा। अगर हम गैप डाउन खुल जाए, मान लो अगर कोई न्यूज़ आ जाती है, बहुत भयंकर न्यूज़ आती है, अगर गैप डाउन खुलते हैं, तो बिल्कुल शांत बैठे रहिएगा, देखिएगा मार्केट क्या कर रहा है, ये वाला लो ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ऐसी आंसर्स के लिए द इनसाइडर व्यू अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी कराइए। इस पर मैं बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि ये एक हमारा इंस्टीट्यूशनल चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।